Hi, dear students. Myself Pooja Patwar, and today we are going to read our next chapter from the book Footprints Without Feet. So, today we are going to read the chapter The Necklace that is written by Henry Rain Albert Gado de Maupassant. So, I would like to tell a bit about the author. So, he was a French writer. He was born on 5th August 1850 and he died on 6th July 1893. So, he is remembered as a master of short story form and as a representative of the naturalist school of writers who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. He had written about 300 short stories, 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse. So, let us start reading this story. Before I start, I would like to give a bit introduction to the story. This is about द स्टोरी समथिंग अबाउट नेकलेस. तो यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ मिटिल्डा. मिटिल्डा इज़ द मेन हीरोइन यू कैन से और मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जिसके अराउंड ये स्टोरी घूमती है. तो शी लिव्स अ शैबी लाइफ. थोड़ी मतलब उसके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बट शी इज़ नॉट that much rich. She is married in a middle class. She was born into a middle class and she married a clerk. So she has to attend an occasion and there uh, she feels that she is not having anything to wear. तो वो dress तो चलो anyhow she manages to buy, but she is not having any jewelry to wear. So she goes to her friend and borrows her necklace, and that necklace gets lost somewhere. And how she recovers that, what happens then, the story is all about that. So let us start reading the story. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो वो बहुत ज़्यादा प्रीटी यंग लेडी थी और ऐसे लगता था जैसे कि एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब किस्मत का, कोई किस्मत से एरर हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि दैट इतनी अच्छी लड़की जो है वो शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो क्लर्क की फैमिली में बॉर्न हुई, पैदा हुई. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. तो उसके पास ना तो पैसा था, उसके पेरेंट्स के पास ना तो पैसा था किसी को देने को, दहेज देने को था, ना उसकी कोई उम्मीदें थी, कोई उसके पास होप नहीं था कि वो लोगों के बीच में फेमस होगी, लव्ड होगी, कोई उसे अमीर आदमी प्यार करेगा और मैरी करेगा, जो कोई ऐसा वेल नोन इंसान उससे चाहेगा. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पिटी. पिटी मीन्स स्मॉल. तो अब उसको, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं थी, तो शी वॉज मैरिड टू अ स्मॉल क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल थी बट वो ना खुश थी, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ चाहती थी. वो चाहती थी कि उसके पास सब कुछ हो, राइट, but she was not having the things she desired for. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. तो suffered incessantly means continuously. वो डेली दुखी रहती थी. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डे, और उसको लगता था कि वो सारी डेली केसेस और लग्जरीज के लिए पैदा हुई है. डेली केसेस मीन उसके पास हर चीज़ होनी चाहिए, फाइननेस होनी चाहिए, उसके पास सारी रिच चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है. तो शी सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वो अपने आस पास, वो कहाँ पे रहती थी, वो शी लिव्ड इन अ एन अपार्टमेंट. एक अपार्टमेंट में रहती थी. अपार्टमेंट क्या होता है, फ्लैट. वो एक फ्लैट में रहती थी, ठीक है. द शैबी वॉल्स एंड वॉन चेयर, जहाँ की जो चेयर्स थी वो यूज्ड थी, ठीक है. यूज्ड कर थी मतलब पुरानी हो चुकी थी, टूटी हुई थी. वॉल्स जो थी वो डर्टी थी, गंदी थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. वो जब इन चीज़ों को देखती थी वो खिंच जाती थी, उसको गुस्सा चढ़ जाता था. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen, वो जब अपने डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के ऑपोजिट बैठती थी, बिल्कुल सामने बैठती थी, जो कि टरीन को अनकवर करता था. टरीन होता है सर्विंग बाउल. तो वो जब सर्विंग बाउल टर्न करता था, अनकवर करता था, उसको ढक्कन को उठाता था, तो वो क्या बोलता था,
देन ही वुड से विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, तो वो बड़ी खुश हो गई। यहाँ पे बेटा जो वर्ड्स है वो नीचे आ गए पिक्चर्स के। तो वो सर्विंग बाउल को अनकवर करता था और कहता था, बड़ा एक्साइटेड होके बोलता था, ओह द गुड पाई, गुड पोट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो वो कहता कि मुझे तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं लगती है। वो जब पॉट पाई को देखता था तो वो ही वुड से कि मुझे तो इससे अच्छी कोई चीज़ लगती नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो क्या करती थी, वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी। एलिगेंट मतलब जैसे कि रिच होते हैं, रिच लोगों का खाना होता है, लग्जरी वाला खाना, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि चांदी के बर्तनों में जो खाना सर्व होता है। शी थॉट ऑफ द एग्जिक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, वो सोचती थी कि जो खाना है वो उसमें हो एलिगेंट ग्रेसफुल से, उनमें एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल उसमें मैनर से किया जाए, सर्व किया जाए। ठीक है। तो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नोर ज्वेल्स, ना तो उसके पास फ्रॉक्स थी ना ही उसके पास ज्वेल्स थे। नथिंग। शी लव्ड ओनली, शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, यहाँ पे दोज थिंग्स हैं और यही चीज़ें थी उसके पास। ना तो फ्रॉक्स थी ना ही ज्वेल्स थे, कुछ भी नहीं था, ना गहने थे। और वो ऐसी थी कि उसको ऐसी ही चीज़ें पसंद थी। मतलब शी वॉज लिविंग अ लाइफ कॉन्ट्रेरी टू वट हर कैरेक्टर वॉज। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट दिस कॉन्वेंट, शी हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब उसकी एक फ्रेंड थी जो कि अमीर थी, उसकी क्लास स्कूलमेट थी कॉन्वेंट में, जिसको घर वो जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उसके घर जाती थी, वहाँ से वापस आती थी, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। डेस्पेयर मीन्स सैड। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी और निराश हो जाती थी। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराश होना। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand a large envelope। तो एक दिन उसका हस्बैंड जो थे वो वापस घर आए, उनके हाथ में सब बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है। बहुत ज़्यादा वो खुश था। elated मीन्स हैप्पी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड ही वॉज। सो उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था। ठीक है। सो ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, कहता हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। तो उसने एक कार्ड प्रिंटर बाहर निकाला जिसके ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने आज द ऑनर ऑफ एम एंड ममम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो उसको और उसके हस्बैंड को, लॉयजल्स को, डिनर पे बुलाया था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने अपने घर पे। नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, तो उसके हस्बैंड ने अब सोचा था कि वो खुश होगी, तो शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, उसने क्या किया, उसने जो अपना वो था, अपना जो कार्ड था, उसने मतलब दुखी होके उसको कहीं फेंक दिया। अपॉन द टेबल मरमरिंग, टेबल के ऊपर उसने केयरलेसली फेंक दिया। और मरमरिंग क्या होता है, विस्पर करना, धीरे धीरे बोलना। वॉट यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करूँगा, करूँगी। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, बट वो कहता कि मुझे लगा कि तुम शायद इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन, कि तुम्हें बाहर जाना पसंद है पर तुम कभी बाहर नहीं जाते हो, और ये तुम्हारे लिए एक तरह का मौका है, एंड अ फाइन वन, और वो भी अच्छा मौका है। एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई चाहता था कि ये विजिटिंग कार्ड, ये कार्ड उनको मिले। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नोट मनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सिलेक्टेड वंस हैं, जो सभी सारे उसको नहीं दिए गए हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए गए हैं, किसी किसी को ही दिए गए हैं। देन यू विल सी, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड है, तुम वहाँ पे सब बहुत सारे लोगों को देखोगी जो मेरे साथ काम करते हैं।
She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. तो वो उसकी तरफ घूर के देखती है और उसको पूछती है, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? और ऐसे मौके के तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी? ठीक है. He had not thought of that. He stammered. तो उसने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था इसके बारे में. Why? The dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. तो वो स्टैमर करके बोलता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है. वो कहता, तुम्हें कोई बात नहीं, जब हम थिएटर जाते हैं जो तुम ड्रेस पहन के जाती हो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. तो वो बिल्कुल निराश हो जाता है जब अपनी वाइफ को, और बिल्कुल चुप हो जाता है जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखता है. ही स्टैमर्ड, What's the matter? What is the matter? By a violent effort she had controlled her vexation. तो वो बड़ी strongly उसको करती है. Violent effort यहाँ पे क्या हो गया? Very strongly. तो वो अपनी बड़ी कोशिश करती है, हार्ड स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करती है. शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन. अपनी जो वेक्सेशन थी, अपनी जो फीलिंग्स थी, उसने उसको बड़ी जो उसका गुस्सा चढ़ा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन थी, टेंशन थी, उसने बड़ी मुश्किल के साथ स्ट्रांगली उसने दबाया. एंड रिस्पॉन्डेड इन हर काम वॉइस. और चुप होके बड़े आराम से वो बोलती है, अपनी मॉइस्ट चीक को साफ करती है. नथिंग. वो कहती कुछ नहीं. तो अपने चीक्स को वाइप करती है और अपनी जो इरिटेशन हुई होती है, वैक्सेशन होती है, इरिटेशन, तो अपनी इरिटेशन को हटा के कंट्रोल करके वो उसको बोलती है कि कोई बात नहीं है, बस ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर. कहती कुछ नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से मैं इस मौके पे नहीं जा सकती. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई. तो अपने किसी कलीग को ये दे दो कार्ड अपना, जिसकी वाइफ बेटर फिटेड है, जिसके पास प्रॉपर क्लोथ्स होंगे. मतलब मेरी बजाय उसको दे दो जिसके पास एटलीस्ट कम से कम प्रॉपर क्लोथ्स तो होंगे. ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर लेट अस सी मटिल्डा. तो वो कहता है, वो दुखी हो जाता है बट वो कहता है, मटिल्डा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट. एक कॉस्ट्यूम के कितने ही पैसे लगेंगे आपको. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल. कुछ ऐसा हो जो कि बाकी ओकेजन्स पे भी पाया जा सके, ज़्यादा भड़कीला ना हो, बस सिंपल सा हो. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो अब रिफ्लेक्टेड मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्टेड फॉर मतलब थॉट ऑफ. तो उसने थोड़े टाइम के लिए सोचा, एंड शी, कि उसको वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है कि कितना उसको पूछने चाहिए, कितना ऐसा मनी लेनी चाहिए ताकि उसका हस्बैंड जो है वो उसको मना ना करे, वो एग्री हो जाए, बिल्कुल उसको मना भी ना कर दे. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस. तो लास्टली अब उसको ये था कि उसका हस्बैंड एकदम से चौंक के मना भी ना कर दे. इकोनॉमिकल मीन्स मिडिल क्लास, वो ज़्यादा रिच नहीं है. तो वो कहती है कि अपने इतना सम वो बोलती है ताकि उसका हस्बैंड इमीडिएटली उसको मना ना कर दे. वो कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट. फ्रैंक्स इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी. तो वो कहती है लगभग मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है वो उससे अच्छी ड्रेस आ जाएगी. ही टर्न्ड ए लिटिल पेल. तो उसका रंग थोड़ा सा उड़ जाता है. फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. तो वो थोड़ा उसका रंग उड़ जाता है क्योंकि उसने इतना सा ही पैसे सेव करके रखे हुए थे अपनी गन खरीदने के लिए, ताकि वो अपने उन फ्रेंड्स के साथ संडे को उन फ्रेंड्स के साथ समर में हंटिंग के लिए जा सके जो संडे को लार्क्स को शूट करने चाहते हैं. सो दिस इज़ द इमेज ऑफ लार्क बेटा, इसको लार्क बोलते हैं. नेवरदिलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स. कहता चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा. बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस. तो कहता बट कोशिश करना कि अच्छी ड्रेस लो. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस. अब बॉल का दिन आ रहा था पास में, एंड जो एम लॉयजल थी
मिसेस लॉयजल थी वो दुखी थी, डिस्टर्ब थी और चिंतित थी. नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. अब उसकी ड्रेस चाहे लगभग तैयार ही थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, "व्हाट इज़ द मैटर विद यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days." कहता क्या प्रॉब्लम है कि तुम 2-3 दिनों से बड़ा स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो, बिहेव कर रही हो. She responded, "I am vexed not to have a jewel." Vexed means annoyed. तो शी इज़ सेइंग कि मैं इसलिए चिंतित हूँ, इसलिए गुस्सा हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद. अडॉर्न मीन्स सजाना. तो मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ. आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक. और मेरी लुक तो वहाँ पे ऐसी होगी जैसे गरीबी से इफ़ेक्ट हुई हो. स्ट्रिकन मीन्स कि उससे इफ़ेक्टेड होना. तो मेरी तो लुक ऐसे लगेगी जैसे गरीबी की मार मरी हो पड़ी हो मेरे पे. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. उससे बेटर ये है कि मैं यहाँ पे ना जाऊँ इस पार्टी में. ही रिप्लाइड, "यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक." वो कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं. चिक चिक मीन्स एलिगेंट. तो इस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस. तो वो उससे एग्री नहीं हुई. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो वो कहती इससे तो अच्छा है कि अगर इससे ऐसी कंडीशन में ऐसे अमीर लोगों के बीच में, ऐसे अमीर औरतों के बीच में ऐसी गंदी सी लुक बना के जाना, इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग कुछ भी नहीं होगा. तो इससे बेटर है कि मैं ना ही जाऊँ. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, "हाउ स्टूपिड वी आर. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड MM Forestier and ask her to lend you her jewels." तो उसके हस्बैंड को अचानक से कुछ याद आता है. वो एकदम से चिल्लाता है, कितने पागल हैं. ऐसे करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है MM फॉरेस्टियर, उसके पास जाओ और उससे कुछ ज्वेलरी ले लो. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. अब वो भी खुश हो गई. "इट इज़ ट्रू," शी सेड, "आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट." कहती मैंने तो इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. और अपनी टेंशन वाली जो स्टोरी थी, जो वो चिंतित थी, उसके बारे में बताया. MM Forestier went to her closet. अपनी अलमीरा में के पास गई. Took out a large jewel case. वहाँ से लार्ज बड़ा वाला jewel case लेके आई. Brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो उसने कहा जो लेना है ले लो. She saw at first some bracelets. पहले उसने कुछ bracelets देखे. Then a collar of pearls. फिर collar of pearls देखा एक. Then a Venetian cross. फिर उसने एक Venetian cross देखा. And then अ गोल्ड वेनेटियन क्रॉस था जो कि गोल्ड का था. एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें उसने देखी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी. बहुत ज़्यादा वो बट उसको ये पता नहीं मतलब उसने जो कारीगर्स का बहुत अच्छा काम किया हुआ था. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड. तो हिचकिचा के वो सारी जो ज्वेलरी है वो पहन पहन के ग्लास के सामने खड़ी होकर देख रही है, शीशी के सामने. बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक अप देम और लीव देम. बट उसको ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनको ले या रहने दें. देन शी आस्क्ड, "हैव यू नथिंग मोर?" कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. वाई, येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू. कहती क्यों, मेरे पास तो है, मुझे ये नहीं पता कि इसमें से तुम्हें कौन सा पसंद आएगा. Suddenly she discovered in black satin box a superb necklace of diamonds. तो अचानक से उसकी नज़र गई डायमंड नेकलेस के ऊपर. Her hands trembled as she took it out. जब वो उसको बाहर निकालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे. She placed it about her throat against her dress. अपनी ड्रेस के साथ अपने थ्रोट के ऊपर लगाया. And was ecstatic. और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटमेंट से भर गई वो. She fell upon the neck of her friend, embraced her. Sorry, I think I missed something. Could you lend me this? So then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this? Why, yes, certainly." तो वो बड़ी हिचकिचा के उसको बोलती है कि मैं ये ले लूँ, तो मुझे ये दे दोगी. कहती कोई बात नहीं, तुम खुशी खुशी से लो. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion. तो वो अपने फ्रेंड को
ब्रेस करती है, गले लगाती है खुशी से, एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसका डायमंड नेकलेस लेके चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, तो बॉल वाला दिन आता है। एम लॉयजल वॉज ग्रेट सक्सेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लग रही थी, सभी ने उसे बहुत पसंद कर दिया किया। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, जितनी वहाँ पे लेडीज़ थी उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर वही लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, सबसे ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, ग्रेसफुल वही लग रही थी। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ जाके। देन ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, हर इंसान उसके बारे में पूछ रहा था, उसे उसका नाम पूछ रहा था और उसके सामने उसके साथ बात करना चाहता था। शी डेंस्ड विद इंथुजियाज्म, तो वो सभी के साथ उसने उनके साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसको एक तरह से खुशी का नशा चढ़ा हुआ था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, तो वो उसको कुछ और ख्याल नहीं आ रहा था, वो बार बार सोचे जा रही थी कि लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और यही चीज़ें उसे पसंद थी, क्लोज टू उसके हार्ट थी, उसके दिल के पास थी, यही चीज़ें अच्छे लगती थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह के लगभग 4 बजे घर जाते हैं। हर husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, वो पहले ही 12 बजे लगभग और 3 जेंटलमैन जो थे उनके साथ हॉल में सो चुके थे। उनकी वाइफ इंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, तो वो तीनों जेंटलमैन हॉल में सो गए, और उनके साथ ही मिस्टर लॉयजल भी सो गए थे, उन्होंने आधी अपनी नींद पूरी कर ली थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो उसने उसके शोल्डर्स पे मॉडेस्ट वो रैप रखा। रैप होता है एक तरह से उसको कवर करने को, जो अनकवर्ड एरिया होता है, जैसे शोल्डर्स होते हैं, क्योंकि जो ड्रेसेस होती हैं देवर ऑफ शोल्डर, सो टू कवर हर, उसने उसके क्योंकि ठंड थी तो उसने उसके ऊपर रैप डाला था, जो कि ज़्यादा जो उसकी पॉवर्टी के साथ क्लैश कर रहा था। उसने जो बॉल ड्रेस पहनी हुई थी उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, और उसको देख के उनकी गरीबी का पता चल रहा था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्स इन रच फर, और वो वहाँ से फटाफट से भागना जाना चाहती थी, ताकि बाकी की जो औरतें हैं जो जिन्होंने इतनी रिच फर वाली रैप पहने हुए थे, उनसे वो उसको नोटिस ना करे और उसकी पॉवर्टी को ना देख लें। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, तो लॉयजल बोलते हैं कि रुक जाओ अभी, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, बट उसने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और फटाफट से स्टेप्स उतर आई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, जब गली में पहुंचे उनको कोई कैरेज नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, वो ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस, और वो कोच को ढूंढने लगे, कोचमैन को ढूंढने लग गए। फिर थोड़ी दूर उनको एक कोचमैन दिखाई दिया, जिसे जिसे उन्होंने आवाज़ दी। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर, रिवर के बिल्कुल साथ साथ चले वो, होपलेस एंड शिवरिंग, कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, फाइनली उनको एक पुरानी कैरेज मिल गई, जो कि लगभग पेरिस में रात के टाइम पे ही मिलती होती है, नाइटफॉल के बाद ही मिलती होती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, उनके डोर तक लेके गई। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हारे अपने अपार्टमेंट तक पहुँचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो एम लॉयजल थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वो उस खुशी को समा नहीं पा रही थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो अब जाना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ठीक है, तो अब वो जितना एंथुसियाज़म, जितना वो फ़न एंजॉय करना चाहती थी वो कर चुकी थी। तो लॉयज़ल को तो ये याद था कि उसने कल सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। तो शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़ी होके वो अपना रैप उतारती है। एंड फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और अपनी सुंदरता को देखने के लिए लास्ट टाइम वो शीशे के सामने खड़ी होती है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक से वो चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक,
उसका जो नेकलेस था वो उसके नेक में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अड्रेस्ड अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर। तो वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था, आधे चेंज कर लिए थे, आधे रहते थे, और वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। तो वो टेंशन हो लेके वो उसकी तरफ एक्साइट होके कहती है, आई हैव नो लॉन्गर हैव मिस्टर एम एम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास वो नेकलेस नहीं है। ही रोज इन डिसमे, तो वो निराश होकर खड़ा हो जाता है। वॉट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहता है ये तो हो ही नहीं सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। तो ड्रेस में जो फोल्ड्स थे, जो लेयर्स थी, उसमें देखा। क्लोक जो उसने ऊपर चोगा सा लिया हुआ था, रैप लिया हुआ था, उसके फोल्ड्स में देखा। इन द पॉकेट्स में चेक करा, कहीं भी, हर जगह उन्होंने चेक करा। दे कुड नॉट फाइंड इट, मगर उनको ये कहीं भी नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें पक्का पता है कि जब हमने मिनिस्टर के घर से निकले थे तो तुम्हारे पास ये था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। कहती मगर मुझे लगता है कि ये था जब हम बाहर आए। बट इफ़ यू आर लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। अगर ये स्ट्रीट में गिरा होता तो हमने इसे गिरते हुए सुना होता। इट मस्ट बी इन द कैब। येस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर। कहते हैं हाँ, ये हो सकता है कि कैब में गिरा हो, तो तुमने उसका कैब का नंबर लिया। नो। एंड यू, डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज। नो। और वो कहती कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तुमने नोटिस किया था ये क्या था, क्या नंबर था। वो कहता नहीं। दे लुकड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अटरली कास्ट डाउन मतलब अब वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, निराश हो चुके थे। देन बहुत ज़्यादा वरिड थे वो। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगैन। लॉयजल ने दोबारा कपड़े पहने अपने। आई एम गोइंग हिज सेड, वो न कहता कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वी वेंट ऑन फुट। जितना रास्ता हमने पैदल क्रॉस किया था उस रास्ते पे जाता हूँ। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए अगर हमें मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो जाता है। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड पे जाके सो पाए। उसके वो अपने इवनिंग गाउन में रही। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। सुबह के 7 बजे उसके हस्बैंड वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। उसने जो कोशिश कर सकता था कि पुलिस ऑफिस किया, कैब ऑफिस किया, एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में, इनाम घोषित किया। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट। बिल्डरमेंट मीन्स कन्फ्यूजन। तो उसने सारा दिन यही निराशा में उसने कन्फ्यूजन में निकाली। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, तो ये फ्राइटफुल डिज़ास्टर होने से पहले वो सारा दिन वो वेट करती रही। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसका चेहरा पीला पड़ा था, रंग उड़ा हुआ था, उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस। कहता ये अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुमसे जो नेकलेस का क्लैस्प है वो टूट गया है। बच्चे, दिस इज़ कॉल्ड द क्लैस्प। जो उसकी कुंडी जिसमें उसको डालते हैं, नेकलेस को फंसाते हैं, उसको क्लैस्प बोलते हैं। तो वो कहते तुम ये लिखो कि तुमने क्लैस्प तोड़ दिया है। एंड यू विल हैव इट रिपेयर, उसके रिपेयर करवा के तुम उसे वापस कर दो कि उससे हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोड एज ही डिक्टेटेड, जैसे उसने कहा वैसे वो लिखती गई। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। तो एक हफ्ते तक उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको वापस मिलेगा। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। तो वो उसने जो कि लॉयजल जो कि 5 साल बड़ा था, उसने कहा वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, तो पैलेस रॉयल के शॉप पे वो गए। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड, उनको चैपलेट ऑफ डायमंड मिला। चैपलेट क्या होता है, एक गारलैंड होता है जो पर्सन के हेड के लिए होता है। तो उनको एक चैपलेट मिला जो कि डायमंड्स का था। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, उनको वो वैसा ही लगा जैसा कि उन्होंने घुमाया। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ अ चैपलेट, राइट। देन इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी जो कीमत थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उनको 36,000 में मिल रहा था।
लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, उसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि फादर उसके छोड़ गए थे, मतलब ही हैड डाइड। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी के जो पैसे थे उसने उधार लिए। ही मेड र्यूनियस प्रोमिस, उसने बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोमिस किए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, उसने जो लोग पैसे उधार देते हैं हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे, उनको हम यूजर्स कहते हैं, ठीक है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देते हैं, उनसे पैसे लिए। बहुत सारे लेंडर्स, पैसे उधार वालों से, देने वालों से जितने वो थे वो उनसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उन्होंने वहाँ से न्यू नेकलेस लिया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, वहाँ पे उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करवाए। When MM Loisel took back the jewels to MM Forestier, the letter said to her in a frigid tone, तो MM लॉयजल जब उसको वापस करने के लिए गई MM फॉरेस्टियर को, और MM फॉरेस्टियर ने उनको थोड़ा खिंच के बोला, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुमने ये मुझे पहले वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, तो शायद ये भी हो सकता है कि मुझे भी उसकी ज़रूरत पड़े, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती थी। MM फॉरेस्टियर डिडंट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज MM लॉयजल फियर्ड शी वुड, तो फॉरेस्टियर ने बट वो ज्वेल बॉक्स नहीं खोला, जबकि उसको लॉयजल को लगा था, मिसेस लॉयजल को, कि वो खोल के देखेगी। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेगी अगर उसे पता चल गया इस सब्सटीट्यूशन के बारे में। वट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे लुटेरी समझेगी, चोर समझेगी। MM लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसको अपनी पता था कि अब ज़रूरत के लिए उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो नाउ शी न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, नाउ शी कुड इमेजिन कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, मगर जो उसके बस में था उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, जो इतना बड़ा डेट था उसको वो वापस करना पड़ना था। शी वुड पे इट, उनको वो पे करेगी। शी सेंट अवे द मेड, उसने मेड को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने रहने वाली अपनी जो जगह थी, अपना जो जितने एरिया में रह रहे थे उसको चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एक एटिक में रूम किराए पे ले लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने किचन का जो इतना काम था, वो जो नहीं करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, अब उसने वो करना शुरू कर दिया। ओडियस क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो कि बिल्कुल किसी को पसंद ना हो, ठीक है, तो उसको ये बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं लगता था। तो बट अब उसको ये सारा करना पड़ना था, राइट। शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन साफ़ करती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, गंदे कपड़े साफ़ करती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, कपड़े धोती थी, डिश क्लोथ साफ़ करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जो कि वो लाइन के ऊपर रस्सी के ऊपर सूखने के लिए डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, तो वो क्या करती थी, हर सुबह उठ के पानी भर के लाती थी, ठीक है, रोज़ सुबह गली में जाती थी, वहाँ से पानी भर के लाती थी, हर जगह खड़ी होती थी, सांस अपनी कंट्रोल करने के लिए, जो उसको सांस चढ़ जाती थी। एंड क्लोथ लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, और ऑर्डनरी लोगों की तरह कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स शॉप, ग्रोसरी कर लेने जाती थी, बुच्चर की शॉप पे जाती थी, फ्रूट लेने जाती थी, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, बास्केट को अपनी आर्म पे रख के, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। सो क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ करेंसी, एक स्मॉल कॉइन की वैल्यू है फ्रांस में, उसको सॉस कहते हैं। तो उसकी मिजरेबल मनी जो थी, इसको पैसे, हर पैनी को बचाने के लिए, हर पैसे को जोड़ने के लिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ठीक है। The husband worked evening, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. और उसका हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो शाम को टाइम पे काम करता, और कुछ एक मर्चेंट की बुक्स को ऑर्डर में रखता, रात को वो
एक पेज की कॉपी करता, 5 सॉस एक पेज के लिए। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इतनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने 10 सालों तक की। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 सालों के बाद उन्होंने सारा उतार दिया था। एम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी लगने लग गई थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, तो अब वो एक हार्ड वुमन बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। क्रूड वुमन मीन्स एक नॉर्मल सी औरत बन चुकी थी, जो कि अब हार्ड लाइफ को जानती थी, जिसको पता था कि लाइफ में स्ट्रगल क्या होता है। ठीक है। एंड शी हर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल होते थे वो क्या होते थे, वो गंदे होते थे, अच्छे से वो उनको कॉम नहीं करके रखती थी। हर स्कर्ट्स आवरी, आवरी मीन्स आवरी आउट ऑफ द नॉर्मल और करेक्शन पोजीशन, तो वो मतलब अ, अन वो प्रॉपर नहीं होती थी। ठीक है। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल होते थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, ऊंची आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लावर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, बड़ी बड़ी बाल्टियों पानी की भर के लाती थी, उनसे फ्लोर को वॉश करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फार्मर टाइम्स। बट कई बार जब उसके हस्बैंड घर पे नहीं होते थे, ऑफिस में होते थे, तो वो विंडो के सामने बैठ जाती थी और उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी, जो उस रात ऑफ दैट वॉल बॉल वेर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो प्लाटर, जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा उसको प्रेज मिली थी, जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शी थिंक्स ऑफ दैट हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचती है फिर कैसा होता अगर वो नेकलेस ना घूमता। हु नोज़ हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, तो वो कहती है कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। ठीक है। एक पर्सन के लिए लाइफ कैसी है, दूसरे के लिए कैसी है। एंड फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल र्यून और सेव अस, एक छोटी सी चीज़ कैसे हमें बर्बाद कर सकती है या बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसी टू गेट टू rid herself ऑफ द केयर्स, तो अपने आप को वो जब स्ट्रीट में घूम रही थी, वॉक ले रही कर रही थी, अपने आप को टेंशन से रिलीव करने के लिए। ऑफ द वीक शी सडनली परसीव्ड ए वूमन वॉकिंग विद द चाइल्ड, उसने एक औरत को देखा जिसके साथ एक बच्चा चल रहा था। इट वॉज एम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, जो कि अभी भी उतनी ही यंग थी, सुंदर थी और अट्रैक्टिव थी। लॉयजर वॉज अफेक्टेड, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई। शुड शी स्पीक टू हर, येस सर्टेनली, वो कहती उसे उससे बात करनी चाहिए, हाँ उसे करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, कहते अब जब उसने पे कर ही दिया है तो वो सभी को क्यों नहीं बताएगी, वो उसको सब बताएगी। सो हियर दे बोथ आर टॉकिंग, दिस इज़ आर लॉयजल, दिस इज़ आर लॉयजल, एंड दिस वन इज़ आर फॉरेस्टियर। सो ही वी कैन सी कि वो उसकी लाइफ जो है वो कितनी मिजरेबल हो चुकी है। सो दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू टेल हर what had happened and how has she has suffered. शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन, तो वो उसको बोलती है उसके पास पहुँच जाके कि गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिडंट नॉट रिकग्नाइज हर, जो फर्स्ट ईयर है वो उसे पहचानती नहीं है। एंड वॉज एस्टॉनिश टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, बट वो इस मतलब उसको पहचानती तो नहीं है, मगर उसको पर्सनेज मतलब पर्सन को, उस आम इंसान को देख के हैरान हो जाती है कि वो इतने प्यार से मुझे कैसे बुला रही है। शी स्टैमर्ड बट मैडम, वो हकला के बोलती है कि मैम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मटिल्डा लॉयजल। वो कहती, फॉरेस्टर कहती तुम्हें गलती लगी हो कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। वो कहती मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, तो वो एकदम से हैरान होके वो बोलती है, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, कि तुम कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिली थी तब से मुझे बहुत मुश्किल दिनों से गुजरी हूँ। एंड सम मिजरेबल वन, और बहुत ज़्यादा दुखी वाले थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, तो ये जो सारे मेरे दुख वाले दिन थे वो तुम्हारी वजह से थे। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, तो फॉरेस्टियर पूछती है कि मेरी वजह से कैसे है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है जो तुमने डायमंड नेकलेस मुझे लोन किया था मिनिस्टर के बॉल में पहनने के लिए। येस
वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। कहती हाँ मुझे याद है। तो वो कहती मेरे से ये गुम गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। कहती वो कैसे हो सकता है, मगर तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। उसके जैसा ही मैंने तुम्हें वापस किया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसको पैसे उतारने के लिए हमें 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और उन पैसों को उतारना हमारे लिए पता ईजी नहीं था, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। और अब वो ख़त्म हो गया है और मैं संतुष्ट हूँ। एम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। वो एक पल के लिए रुकती है। शी सेड यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। कि तुमने कहा कि तुमने मेरे डायमंड नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन। कहती तुमने, हाँ मैंने किया, तुमने उसे रिकग्नाइज नहीं किया। दे वर जस्ट अलाइक। ये दोनों एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो घमंड से और हंसी से बोली। मम फॉरेस्टी वॉज टच्ड एंड शी टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरे जो डायमंड नेकलेस था वो तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। उसकी तो 500 फ्रैंक्स भी कीमत नहीं थी। सो दिस वॉज द चैप्टर। I hope you enjoyed it and you also must have learnt a lesson कि हम अपनी चादर देख के पैर पसारना चाहिए। We should not borrow the things from others। हमारे पास जितना है बेटर है कि हम उसी को यूटिलाइज करें रैदर देन टू बोरो फ्रॉम अदर्स। अदरवाइज हमारी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी जैसी कि मिटिल्डा की हुई है। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी फॉर द थिंग्स दैट द गॉड हैज़ गिवन अस एंड वी शुड बी कॉन्टेंटेड दैट एटलीस्ट ही हैज़ गिवन अस द things that are required for the life. So this was all from my side today. If you liked it, please give me thumbs up. If you have understood it, even then I'll be waiting for your comments. Even still, if there is any query, I'll be welcoming your queries also. अगर नहीं पसंद आया, डू टेल मी वेयर आई लैक्ड सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Enjoy your day. I'll be waiting for your comments. Bye bye.